हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश ग्रामर के पहले चैप्टर सेंटेंस में स्वागत है। तो चलिए हम सेंटेंस से ही शुरू करते हैं। तो सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता क्या है, इससे पहले हमको जानना चाहिए कि सेंटेंस बनता किससे है। सेंटेंस जो बनता है वो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड से बनता है। मतलब क्या, जो आपका एक सेंटेंस होता है वो सार्थक शब्दों का समूह होता है। सार्थक शब्दों के समूह का मतलब ही यही होता है कि वे किसी शब्दों का वह समूह जिससे एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनेशन क्या हुई? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। पत्र कौन लिख रहा है? मोहन लिख रहा है। तो इस सेंटेंस से हमें देखिए पूरा कंप्लीट सेंस आ रहा है कि मोहन जो है वो एक पत्र लिख रहा है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो लिखा है ही गोज टू स्कूल, मीन्स वह स्कूल जाता है। तो वह कहाँ जाता है? वह स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस से भी हमको ये पूरा कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? सेंटेंस हो गया। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब हमने पहला सेंटेंस बोला क्या, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो कौन पत्र लिख रहा है? मोहन। मोहन क्या लिख रहा है? मोहन पत्र लिख रहा है। दूसरे में भी देखिए लिखा है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। वह कहाँ जाता है? वह स्कूल जाता है। स्कूल कौन जाता है? स्कूल वह जाता है। तो देखिए, जब हम सेंटेंस को तोड़ रहे हैं तो ये दो भागों में ही टूट जा रहा है। जैसे क्या, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं और एक हम क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस हुआ उसको दो पार्टों में बांटा गया। पहला सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, फिर हम प्रेडिकेट में आएंगे। सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में, सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट वन में हम पढ़ेंगे वो आपका टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट तक जाएगा। फिर जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। मतलब जो हम सब्जेक्ट का यूज कई प्रकार से करते हैं, जैसे यूज ऑफ जीरंड एज अ सब्जेक्ट, यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, इस प्रकार को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो जब किसी सेंटेंस में, देखिए पहले हम पढ़ते हैं क्या, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आपको मेन याद रखना है ये, वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब किसी सेंटेंस में जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम जिसके बारे में बात करते हैं ना, वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल लीजिए क्या, आयुष जम्प्स, मतलब आयुष कूदता है। कौन कूदता है? आयुष कूदता है। डन। तो यहाँ पे जो कूदने की बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? आयुष के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, आयुष। हम जैसे दूसरे में अगर पूछें आपसे, अ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है। तो कौन दौड़ रहा है? एक लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ बॉय। तीसरे में बात करें अगर हम, तो माई यंगर ब्रदर रन, मेरा छोटा भाई दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? मेरा छोटा भाई दौड़ता है। तो हम देखिए तीनों में सब्जेक्ट क्या हुआ, जब हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। गुड। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट या पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ से आप याद रखिए, जब हम देखिए बात किए पहले में तो हमने क्या किया, आयुष जम्प्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए सीधे क्या है? आयुष। जब हमने दूसरे में बात किया तो मैंने बोला अ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? अ बॉय। जब मैंने तीसरे की बात की तो देखिए मैंने बोला मेरा छोटा भाई दौड़ रहा है, मेरा छोटा भाई दौड़ता है ना? तो इसमें देखिए सब्जेक्ट भी कई प्रकार से आ रहे हैं, कभी वो सिंगल आ जा रहा है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ना दो भागों में बांटे गए। पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड।
पहले हम मेन वर्ड को देखेंगे। मेन वर्ड क्या होता है, हम जिसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं, मतलब जो मेन होता है वो आपका मेन वर्ड होता है। जैसे पहले में तो हम देखिए सीधा सीधा मेन वही हो जाएगा, आयुष। दूसरे में अगर बात करें, अ बॉय इज रनिंग, तो एक लड़का दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो मेन है वो क्या है, लड़का। तो जो आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा वो आपका बॉय हो जाएगा। तीसरा अगर देखिए तो माई यंगर ब्रदर इज, मेरा छोटा भाई दौड़ता है, तो यहाँ पे मेन क्या है, ब्रदर, है ना। तो ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा। अगर अब हम बात करें क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर क्या होता है, जैसे जो आपका मेन वर्ड होता है ना, जो उसके बारे में बताते हैं। जैसे क्या, जो शब्द जो मेन वर्ड के संबंध में कुछ बताता है वे क्वालिफायर होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में, अ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है, तो लड़के के बारे में कौन बता रहा है, ए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। फिर आ गया माई यंगर ब्रदर रन्स, मेरा छोटा भाई दौड़ता है, तो यहाँ पे भाई के बारे में कौन बता रहा है, माई यंगर, तो यहाँ पे आपका क्वालिफायर क्या हो जाएगा, माई यंगर। अब देखिए कभी क्वालिफायर ए अकेला आ रहा है, कभी किसी के साथ आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्वालिफायर भी बांट दिए गए कई भागों में। तो भाग जो बांटा गया, तो पहला बांटा गया डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। पहले हम बात करेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, जो सब्जेक्ट को निश्चित करता हो। मतलब जब कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो देखिए सेंटेंस पहले बोले, फिर हम उसमें देखेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हो। हम ये क्यों देखेंगे, क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। अच्छा हाँ, सब्जेक्ट की एक खास बात और होती है, अगर हम किसी सेंटेंस में कौन वर्ड लगाते हैं तो हमें पता चल सकता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। जैसे अ बॉय केम, एक लड़का आया, तो कौन आया, एक लड़का आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ बॉय। और डिटरमिनर मैंने भी क्या बोला, जो आपका मेन वर्ड को निश्चित कर देता हो, है ना, जो निश्चित कर देता हो। तो यहाँ पे लड़के को कौन निश्चित कर रहा हो, ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बॉय केम, तो ए आपका हो जाएगा डिटरमिनर। दूसरा बॉय, ए बॉय, अ बॉय इज क्राइंग, एक लड़का रो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए मेन वर्ड क्या है, बॉय, इसको कौन निश्चित कर रहा हो, वो ए, तो ए आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनर। फिर हम आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट में एडजेक्टिव की बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हो। सब्जेक्ट की विशेषता बताने का मतलब ये है, ये तो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, तो सब्जेक्ट की विशेषता क्या बता रहा है, मतलब जो आपका मेन वर्ड है, जिस मेन वर्ड की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल पीकॉक इज सिटिंग, एक सुंदर मोर बैठा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पीकॉक। हम पहले देखिए सब्जेक्ट कैसे जानेंगे सेंटेंस में, कौन बैठा है, अ ब्यूटीफुल पीकॉक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका अ ब्यूटीफुल पीकॉक। फिर सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांट दिया, क्या क्या, क्वालिफायर, मेन वर्ड। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, पीकॉक, ठीक है। अब हम आएंगे क्वालिफायर पे। क्वालिफायर क्या होता है, जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, तो पहला आपका ए, फिर ब्यूटीफुल, तो एक सुंदर मोर, तो सुंदर जो आपका आ गया ये विशेषता ही तो बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए आपका गुड डिटरमिनर होगा, क्योंकि जो आपका ए है वो निश्चित कर रहा है पिकॉक को। फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो लिखा है अ क्लेवर बॉय फ्लू अवे, एक कौवा उड़ गया, तो क्लेवर एक चतुर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमारे एडजेक्टिवियल फ्रेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको जाननी है तो एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव में ही जाननी है। जैसे क्या, अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज भी सब्जेक्ट जो आपका मेन वर्ड होता है ना उसी की विशेषता बताता है, बस। अब यहीं पे देखिए क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव क्या था, वो भी सब्जेक्ट जो आपका मेन वर्ड था उसकी विशेषता बता रहा था। एडजेक्टिव फ्रेज क्या कर रहा है, जो मेन वर्ड होगा उसकी विशेषता बताएगा। अब यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं कि अगर दोनों ही मेन वर्ड की विशेषता बता रहे हो तो हम कैसे जानेंगे कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो हमेशा याद रखें, जो एडजेक्टिव होगा वो हेड वर्ड के पहले आता है, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा वो हमेशा और हमेशा
हेड वर्ड के बाद आता है। एग्जाम्पल, द मैन विद द स्टिक हैज फॉलन। एक आदमी जो स्टिक के साथ है वो गिर गया, है ना, ये बोला गया। तो देखिए पहले इसमें आप जानिए सब्जेक्ट क्या है। तो कैसे करेंगे सब्जेक्ट का, मैंने क्या बताया, गुड, कौन लगाइए, कौन गिर गया, अ मैन विद अ स्टिक, है ना, वो गिर गया। तो हमको तो ये पता चल गया कि अ मैन विद अ स्टिक ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या था, जो हेड वर्ड यहाँ पे क्या है, मैन, इसकी विशेषता बता रहा हो, पर कहाँ, हेड वर्ड के बाद। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, विद अ स्टिक, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल इज मूविंग। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों का यूज हुआ है। दोनों का यूज हुआ है मतलब क्या, आपका मेन वर्ड क्या हो गया, कैट, डन। अब देखिए ब्लैक एक काली बिल्ली, और सिटिंग अंडर द टेबल जो उसके नीचे बैठी है टेबल के, है ना। तो जो हेडवर्ड के पहले आएगा ये होगा एडजेक्टिव, और जो हेडवर्ड के बाद आएगा जो विशेषता बता रहा होगा सब्जेक्ट की, ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब जो हमने आज पढ़ा उसका अगर मैं एक क्विक रिवीजन करूं तो सीधा सीधा हमने क्या पढ़ा, पहले सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप हो, कंप्लीट सेंस दे रहा हो सेंटेंस। सेंटेंस को हम दो प्रकार से पूछते हैं, जिस सेंटेंस में दो चीज़ का होता है, एक जिसके बारे में बात कर रहे हो, एक क्या बात कर रहे हो। तो जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और क्या बात कर रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। फिर सब्जेक्ट को भी हमने कई भागों में बांट दिया, पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड। क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, जो मेन वर्ड को निश्चित करता हो। मेन वर्ड हम जिसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं, है ना। फिर हम डिटरमाइनर के बारे में पढ़े, जो मेन वर्ड को निश्चित करता हो। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता हो। एडजेक्टिव फ्रेज जो विशेषता बताता हो। पर एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज में अंतर यही है कि एडजेक्टिव हमेशा हेड वर्ड के पहले आता है, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा हेड वर्ड के बाद आता है। अगर हम इसी पे एक एक्सरसाइज करें जो आज हमने पढ़ा, तो जैसे एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, सब्ट्रैक्ट डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज, डन। तो पहला सेंटेंस दिया है, दैट बॉय विद ब्लू आइज इज वीपिंग। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखने के लिए क्या लगाते हैं, कौन। तो दैट बॉय विद ब्लू आइज इज वीपिंग, एक लड़का ब्लू आंखों वाला रो रहा है। तो कौन रो रहा है, दैट बॉय विद ब्लू आइज। तो आपका सब्जेक्ट ये हो गया। फिर सब्जेक्ट्स के पार्ट्स में हम आते हैं, तो हेड वर्ड और मेन वर्ड। तो पहले हेड वर्ड और क्वालिफायर। तो पहले हम हेड वर्ड देखते हैं क्या है, दैट, देन हम क्वालिफायर पे आते हैं। क्वालिफायर कितने प्रकार के, पहले हम देखते हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर आपका क्या है, दैट। दैट क्यों है डिटरमाइनर, क्योंकि ये जो आपका हेड वर्ड है बॉय, इसको निश्चित कर रहा है। फिर हम आया देखना है हमको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हेडवर्ड की विशेषता बताता हो और हेडवर्ड के पहले आता हो। तो जो आपका देखिए बॉय की विशेषता यहाँ क्या कोई नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव नहीं है। फिर हम आए एडजेक्टिव फ्रेज पे, तो विद ब्लू आईज ये विशेषता बता रहा है लड़के की, और हेडवर्ड के बाद आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम दूसरे में आते हैं, अ ब्लैक डॉग विथ शार्प टीथ इज बार्किंग। तो कौन भौंक रहा है, अ ब्लैक डॉग विथ शार्प टीथ, डन। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए डिटरमाइनर क्या है, तो डिटरमाइनर यहाँ पे ए है, क्योंकि ए आपके डॉग को निश्चित कर रहा है। डॉग की विशेषता कौन बता रहा है, ब्लैक, और डॉग की विशेषता बता रहा है विथ शार्प टीथ। पर जो हेडवर्ड के पहले आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो हेडवर्ड के बाद आता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, डन। थर्ड में है दिस स्मॉल गर्ल इज स्माइलिंग, ये छोटी लड़की हंस रही है। तो गर्ल जो हेडवर्ड है आपका, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, छोटी, और ये क्या है, ये आपका आया है हेडवर्ड के पहले, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस आपका क्या होता है, डिटरमाइनर, क्योंकि ये जो गर्ल को निश्चित कर रहा है। तो ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करने से पहले जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे होगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लाइक यूज ऑफ चिल्ड्रन एज अ सब्जेक्ट, यूज ऑफ इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट, यूज ऑफ इट एंड देयर एज अ सब्जेक्ट। इन सब पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।